मित्रों, ये चित्रकूट का जंगल है और चित्रकूट के जंगल में आज जब मैं महाराज जी के दर्शन करने आया था तो आप देख सकते हैं चारों तरफ मेरी कुटी कुटी दिखेंगी, वट का वृक्ष दिखेगा। लेकिन मुझे वो दिखा जो आप विजुअल में देख सकते हो कि यहाँ एक वैद्य जी नजर आए और कमर को आप यहाँ पे कंधों को आप ठीक कर रहे थे। क्या तकनीक है, क्या विधि है, कैसे आप लोगों का इस तरह से इलाज करते हैं? मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं विष्णु दत्त रिटायर्ड सूबेदार मेजर विष्णु आर्मी से हूँ। मैं मिट्टी का ढेला था रिटायर होने के बाद में जी। भक्ति भाव था, शुरू से बचपन से था। जी जी। संतां की सेवा करने का बड़ा दिल में लगन था। जी जी। मैं कावड़ लेने गया। कावड़ लेने में मेरे को थोड़ा बहुत ये टांगों का घुटने का करने का था जी। गंगा मैया की आराधना करी, शिव की आराधना करी, जहाँ हाथ लगाया मिट्टी के ढेले को पारस बना दिया। अच्छा। अपने आप हृदय में प्रकाश आता जाए, बीमारी ठीक होती जाए। मैं घुटना 100 साल के बुजुर्ग का जो ये कहते हैं भैया गैप हो गया, हड्डी बढ़ गई, ग्रीस कम हो गया जी, ये कोई चीज नहीं है। यहाँ पे कितने संत आ चुके हैं। महाराज आप बताओ, महाराज आप आ जाओ, आइए आ जाओ महाराज, आप बताइए। ये संत हैं, ये देख लो कितने दुखी थे। एक संत तो 80 साल का है और परमहंस सबसे बड़ा संत है वो सवेरे आधा वो ये सोच रहा था कि मेरी आगे की आयु कैसे कटेगी, मेरे घुटने को कौन संभालेगा। मैंने मेरे से नहीं, मैं तो मिट्टी का ढेला हूँ, पंचभूत की काया, मेरे खुद के सांस भी नहीं है। मैंने सेवा करी, वो ठीक हो गया। मैं कमर में रीढ़ की हड्डी का L4 L5 C1 C2 C3 C4 सर्वाइकल कंधा जाम, ये RTO साहब बैठा। RTO साहब बता, कंधा जाम था, सब ठीक हो गया दर्द? अरे नहीं, हम तो जंगल में महात्माओं, कल छुट्टी थी तो ठाठी घाट में जंगल में महात्मा जी लोगों से आशीर्वाद लेने सबसे आए थे। जो है 7-8 जगह जो आशीर्वाद लिया, महात्मा लोगों से मिले। उसके बाद इस आश्रम पर जब आए तो यहाँ महात्मा जी से मिले तो वैद्य जी वहाँ सोए हुए थे। हमने समझा कि यही खुद जो है महात्मा जी हैं। एक पहली बार जो है तो हमने नमस्ते किया, कहे नहीं हम वैद्य हैं, हम महात्मा नहीं हैं, महात्मा जी उधर हैं। तो महात्मा जी से मिले और वैद्य जी ने ये कहा कि हमने कहा ये दर्द, जब वैद्य का नाम सुनने पर तो हर आदमी कहेगा कि क्या कहते हैं कि दर्द है तो हमारा कैसे ठीक होगा, या कि ये बीमारी हमारी कैसे ठीक हो। तो वैद्य जी से कहा हमने कि ये दोनों कंधा जो है हमारा दर्द 15-20 दिन से दर्द कर रहा है, ये हाथ पीछे ले जाने पर दर्द करता है। तो कहा भाई जी अभी 10 मिनट में ठीक करते हैं हम जो है, और 3 दिन कर दीजिए, पूरा 100% ठीक हो जाएगा। तो कल इन्होंने हमारा जो है ये पूरा जो है अपनी विधि से जो है इसका जो है किया जो है, तो हमारा ये हाथ तो परमानेंट ठीक हो गया। अच्छा, उसी समय ठीक हो गया। और ये दूसरा जो है थोड़ा सा दर्द कर रहा था, तो आपने कहा कि 3 दिन आपको आना पड़ेगा, 3 दिन हम हैं यहाँ, 3 दिन हम कर देंगे, 3 दिन में ये ठीक हो जाएगा, गारंटी। हाँ, गारंटी के साथ। तो आज दूसरा दिन था। तो आज चूंकि हम थे रहे उधर गए, मानिकपुर की तरफ गए थे चेकिंग में, तो हमने देखा कि 4 बजे मीटिंग है। हम तो शाम को 4 बजे आने वाले थे यहाँ, या थोड़ा लेट हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मीटिंग आ गई, मेले वाली मीटिंग है 4 बजे से। हमने कहा तब तक चल करके जो है 1 घंटा से 1.5 घंटा समय है, थोड़ा दिखा लें भाई जी से, कहीं चले जाएंगे ये कल जो है। तो आया, हम तो आज भी दिखाए। आज जो है 50 का 60% फायदा है, हमने उसका 60% फायदा हो गया है। अब ये दर्द भी नहीं कर रहा, देखिए पीछे ले जा रहे हैं तो दर्द कम हो गया। अब सब ठीक है। अब कल अगर हो जाएगा तो हम तो समझते हैं 100% हमारा ठीक हो जाएगा। देखो महाराज आया, लेखपाल ठीक है, इधर आजा लेखपाल। लेखपाल जी आप भी आ जाइए, आइए बताइए। ARTO कार्यालय में अकाउंटेंट हूँ। क्योंकि मेरे करीब 3 महीने से लगभग जो है मेरा हाथ उठ नहीं रहा था। ये हाथ मेरा ऐसे करके ये पूर्ण रूप से ऐसे नहीं उठ रहा था। जी। और वैद्य जी ने अभी हमारा जो इलाज किया है 1.5 मिनट में, तो तत्काल इसका प्रभाव पड़ा और मेरा हाथ भी ये उठने लगा है, और कम से कम 50% तत्काल मुझको आराम हो गया है ये अभी। तो आप एक बात बताइए, जैसे इतना जल्दी लाभ होता है, आप लोग वीडियो देखेंगे, फिर लोग हमको परेशान करेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हम लोगों को क्या जवाब देंगे, आप कैसे मिलेंगे? हम रमते जोगी हैं, संतों के लिए पैदा हुए हैं। मेरे पास संतों का ऋण है। कभी गंगोत्री में जाकर कैंप संतों के पास रहता हूँ, कभी बद्रीनाथ में, कभी पिछले साल कुंभ में। मैं एड्रेस नहीं दूंगा, जो वैसे तो मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, चंडीगढ़ में मकान में रहता हूँ। प्रभु देखो एड्रेस दे दिया। मैं अपनी जीवन जन्म सुधारना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लोग आएंगे
मेरे को पैसा देंगे, मैं माया संसार में उलझ जाऊंगा, 1,84,00,000 में मुझे फिर जाना पड़ जाएगा। वो कार्य मैं करूँ नीगा। आप अपने यहाँ पे चित्रकूट में श्री राम जी यहाँ पे 11.5 साल तपस्या करके गए, जानकी मैया, लक्ष्मण भैया, उनसे अरदास कीजिए, वो चाहेगा तो मेरे को यहाँ पे भी कुटिया बनवा देगा। हम यहाँ पे सेवा करेंगे, हम घास फूस खा लेंगे और भजन करेंगे, संतां की और आम जनता की सेवा करेंगे। हमने तो ये चाहिए भैया। घुटने का इतना महंगा इलाज है और सर्वाइकल पेन लोगों का ठीक ही नहीं होता। लोग सर्वाइकल का 10 लाख सर्वाइकल की गारंटी आजीवन भर की, माइग्रेन की गारंटी आजीवन भर की, पेट की गैस एक बार में 90 सेकंड के अंदर 1 साल तक गैस नहीं बनेगी। कंधा जाम, रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत हो, घुटने में कोई दिक्कत हो, ये चूड़े में कोई दिक्कत हो, टकने में कोई दिक्कत हो, भैया मैं नहीं, ये गंगा मैया की कृपा है, श्री राम की कृपा है, शिव भोले की कृपा है। मेरे अंदर तक खुद के सांस भी नहीं है। मेजर साहब आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम है विष्णुदत्त भारद्वाज मेरा नाम है। मैं मोहाली से रहता हूँ। आप मेरे को दुखी मत करना, मैं संतां की सेवा के लिए आप न बुलाना ना किसी भले आदमी ने, श्री राम से कृपा करिए। एक संत 90 साल का 80 साल का कल बोल रहा था, परसों बोल रहा था, हम चाहते थे कि हमारा कैसे गुजारा होगा, हम मर जाएं तो अच्छा है। और वो बाल ब्रह्मचारी संत है, मैंने उसका आज उसकी वीडियो भी बना रखी है मैंने, हर एक संत की। और एक वो चित्र कौन सी कुटिया से आता, परमहंस जी परिक्रमा से सागत बिहार, उसका कमर में भी था और घुटने में भी था। भैया हमने तो सेवा करी, फायदा देने वाला राम है। और दूसरी बात बंदे के कर्म, जिसने खोटे कर्म कर रहा क्या वो भुगतेगा। 28 प्रकार के नरक, उनमें एक प्रकार का नरक है रोग, एक प्रकार का नरक है रोग, वो जीते जी यहाँ भुगतेगा। गलत काम करेंगे तो वो भुगतेगा, ठीक है। तो बड़ी बात आज आपने कहती कि 28 प्रकार के नरक है। अभी तक बहुत सारे संतों से हमने चर्चा की, सत्संग किया, और लेकिन ये ज्ञान हमें नहीं आया था। स्वर्ग और नरक तो जानते थे, लेकिन बातों बातों में आपने बताया 28 प्रकार के नरक। जीते जी मोक्ष भोग रहा हूँ, यही सब नरक है। जीते जी मोक्ष भोग रहा हूँ। क्यों जीते जी? मरे पास किसने मोक्ष, मरने के बाद किसने मोक्ष देखिए? मुझे जीते जी मोक्ष है। क्यों? मेरी इच्छा नहीं है कोई, राजा मेरी इच्छा नहीं है। जिसको इच्छा नहीं है उसके लिए मोक्ष और वो क्या है? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, ना मुझे मोक्ष चाहिए ना अर्थ चाहिए। जहां जन्म लूं हरि भक्त का हूं, जन्म जन्मांतर भक्त बनूं, और किसी भी योनि में दे दिए, किसी भी योनि में दे दिए। आप कितने दिन चित्रकूट? हम कल भंडारा करेंगे, श्री राम जी भंडारा करवाएंगे, और परसों हम यहाँ से चले जाएंगे अपने घर पे। हमने अपनी पत्नी को वचन दे रखा है, हम गृहस्थी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि हमने 7 वचन देने के बाद में, मेरी 4 वचन देने के बाद में मेरी पत्नी मेरी बाएं अंग बैठी थी। मैं उस वचन और पंचभूता के अंदर 6ठा आदमी था और 7वां ब्राह्मण था। तो चित्रकूट आते रहेंगे आप? पता नहीं, वही सोई राम रची राखा। तो देखिए मित्रों, बड़े ही इत्तेफाक से ये बात तो सही कही कि हुई है वही जो राम रची राखा। चूंकि राम जी ने रचा था, हमें एक संत नहीं मिले, वहाँ दर्शन नहीं हुआ, तो हमने कहा चलो अब यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे, यहाँ कुछ देर बैठेंगे। मैंने कहा था 10 मिनट बैठेंगे, हमारे पास भी समय बहुत कम था, और 10 मिनट के बजाय हमने आधे घंटे यहाँ व्यतीत कर दिए, और इत्तेफाक से मिल गए एक ऐसे महान वैद्य जो संतों की सेवा कर रहे हैं, और जिन्होंने निःशुल्क आंखों की दवाई 900 रुपए की है। मैं 120 बोतल लेकर आया हूँ, और ये दवाई है, ये लेकर आया हूँ, और तेल है। मैं निःशुल्क इलाज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ संतों को आंखों की दवाई मैं नहीं बांटने वाला। कुछ आदमियों ने मेरे को सहयोग भी दिया, भले आदमी है इस संसार में, मैंने उनको, वो जानते हैं मेरे को, मेरे कर्म को जानते हैं। और निकम्मे आदमी को देख चौनी ना दे, पानी ना पिलावे, उन्होंने कुछ सहयोग दिया, कुछ उनसे दवाई दिया। एक मेरा गुरु भाई है मुन्ना घनश्याम, उसने मेरे को आधा साल लिया, अब जाओ, वो तो गृहस्थी है, वो भी गृहस्थी है। मेरे राम ने काम सवार दिए, मेरे बच्चे अच्छे 2 रोटी वक्त की रोटी खा रहे हैं, तो मैं चिंता मुक्त हूँ। मेरी पत्नी मेरे उस कॉपरेट करती है, वो तो संत में, वो तो मेरा बेटा और मेरी पत्नी तो जन्म जन्मांतर के संत हैं, वो कभी नहीं रोकते अच्छे काम के लिए, है नहीं। तो हमारे ऊपर तो वह श्री राम की कृपा है। हमारे पास में धन दान कुछ नहीं है, हम जो पेंशन इकट्ठी होती है
वो मैं संतां की उसमें लगा देता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए मित्रों, आपको एड्रेस तो नहीं मिला है, लेकिन अगर आप लोग वास्तव में परेशान हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नाम और पता के साथ लिख दीजिएगा। रविदास हम महाराज कोशिश करेंगे संत महाराज को यहाँ आप पर, चूंकि स्कूटी आप से तो लोगों हम को एक बात परिचित हैं। कहता हूँ, आप अपने राम हो चित्रकूट के यहाँ के उस राम श्री राम जी को बोलियो कि उसको भेजे, वो चाहेगा तो यहाँ तक मेरे क्या मेरे मैं तो उल्टे पैरा आ जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि नहीं, मैं तो संता ही से हूँ। एक आश्रम पर हम एक कमरा बनवा रहे हैं। नहीं महाराज, मैं वहीं रहिए आप। मैं गृहस्थी में नहीं रहूंगा, मैं जंगल में ही रहूंगा, मैं जंगल में रहूंगा। इन तो पूछ लो, मैं जंगल में रहता हूँ, मंदाकिनी में स्नान करता हूँ, सवेरे से सेवा में लग जाता हूँ। अभी वो संत इंतजार कर रहा, ये संत इंतजार कर रहा, अभी 2-3 और आ जाएंगे। रात भर कार्य चलता रहता, शाम को एक भी नाम नहीं जपा जाता, लेट कर सो पड़ गई, तड़का फिर उठ कर वो कर लिया। हमारे महाराज जैसे गौओं की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ऐसे मैंने इसको प्रेरणा ली कि यो इंसान है, यो संत है। कैसे इसको दूध भी नहीं देती, 7 तो छोटी बछड़े, 8 बड़ी गाय हैं। तो मेरे पास कुछ प्रभु ने दिया था, मैंने तो भूसा खत्म हो रहा था, 10 क्विंटल भूसा करवा दिया भैया। मैं तो ये पूरे दिन लगा रहता है, ये संतों से ही प्रेरणा मिली, संतों का आशीर्वाद मिला। हमें कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं, हम तो मिट्टी का ढेला है।